छोटे से गांव सोनपुर में एक पुराना कुआं था जिसे जादुई कुआं कहा जाता था। हरे भरे पेड़ों और मिट्टी की कच्ची गलियों वाला एक छोटा शांतिपूर्ण गांव। बीच में एक पत्थर का पुराना कुआं जिसके आसपास हल्का धुंधलापन और रहस्यमय चमक है। ग्रामीण महिलाएं घड़े लेकर पानी भर रही हैं और कुछ बच्चे आसपास खेल रहे हैं। रामदीन गांव का एक लालची व्यक्ति इस जादुई कुएं की सच्चाई को परखना चाहता था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा लालच और चालाकी से भरा है। वह हाथ में सोने का सिक्का लेकर रात के अंधेरे में कुएं की ओर जा रहा है। उसके पीछे चांदनी रात का दृश्य और हल्की सी ठंडी हवा। वह रात के समय कुएं के पास गया और सोने का सिक्का डालकर बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। रामदीन पारंपरिक धोती कुर्ता पहने कुएं के पास खड़ा है। वह झुका हुआ है और कुएं में सोने का सिक्का डाल रहा है। कुएं के चारों ओर हल्का नीला और रहस्यमय प्रकाश है, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा। अगली सुबह गांव का भोला लड़का चिंटू, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, कुएं के पास आया। एक 10 से 12 साल का बच्चा साधारण फटे पुराने कपड़ों में हाथ में तांबे का सिक्का लिए कुएं की ओर जा रहा है। उसका चेहरा मासूमियत और उम्मीद से भरा हुआ है। सूरज की पहली किरणें कुएं और आसपास के गांव पर पड़ रही हैं। चिंटू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुकी थी। एक छोटे से मिट्टी के घर का दृश्य जहां एक बीमार मां चारपाई पर बैठी थी। अब वह स्वस्थ और मुस्कुराती हुई चिंटू को गले लगा रही है। चिंटू की आंखों में खुशी और विश्वास की चमक है। रामदीन ने फिर से कोशिश की, लेकिन कुएं ने उसकी झूठी मंशा को भांप लिया। रामदीन फिर से कुएं के पास खड़ा है और झूठी प्रार्थना कर रहा है। अचानक कुएं से काले धुएं का गुब्बार उठ रहा है, जो उसे डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। उसके चेहरे पर घबराहट और पछतावे का भाव है। गांव के लोग चिंटू से प्रेरणा लेकर एक दूसरे की मदद करने लगे और सोनपुर जल्द ही खुशहाल हो गया। गांव के लोग आपस में मिलजुल कर खेतों में काम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं और महिलाएं पानी भरते हुए हंसी मजाक कर रही हैं। दूर एक सुंदर सूरज उग रहा है और पूरा गांव खुशहाली और संतोष से भरा लग रहा है।